हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। अब हुआ इंतज़ार ख़त्म। बिहार टीआरई फेज़ 2 का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। बीपीएससी की वेबसाइट पर पूरा आवश्यक सूचना, विज्ञापन, उसके साथ साथ जिलेवार कितनी रिक्तियां हैं, पूरा डेटा जो है वो आपको बीपीएससी की साइट पर मिल जाएगा। और ये मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देती हूँ। पूरा विज्ञापन संख्या पूरा यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, लिखा है विद्यालय में कुल 69,706 पदों पर, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से, ठीक है। यहाँ पर इस शब्द को याद रखिएगा, भारतीय उम्मीदवार का मतलब क्या हुआ कि ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब ये पूरा आपका लिखा है कि निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है वो है 5/11 से 14/11 तक, और विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि जो होगी वो 17/11/2023 होगी। लेकिन निबंधन के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी होगी 10/11/2023। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 25/11/2023। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन और फीस जमा जो है इस डेट तक हर हाल में फ़ीस जमा कर देंगे आप 17/11 तक, और यहाँ पर 14 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद जिन बच्चों ने 5 तारीख से स्टार्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन, तो वो सोचेंगे हमारा फॉर्म अगले दिन ही भर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 10/11 से। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि बहुत रश था, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म नहीं भरे गए थे, तो इस बार इन्होंने फेज़ 2 में काफ़ी कुछ अपनी क्लियरिटी रखी है फॉर्म भरने में। पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी सारी आपको बता दी मैंने, बीपीएससी की साइट पर है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी पूरा बीपीएससी की साइट पे दे रखा है। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लें, ठीक है। और ये देखिए आज है 4 तारीख और 4/11/2023 का ही ये लेटर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विज्ञापन क्या है, पूरे विज्ञापन को अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये है पूरा विज्ञापन, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, आवश्यक निर्देश से रिलेटेड भी एक लेटर जारी हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म के क्या क्या निर्देश हैं, पूरा वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम यहाँ पर विज्ञापन देख लेते हैं। पूरा ये विज्ञापन लिखा है 69,706 और पिछड़ा वर्ग वाली 916। ये जो एवं लिखा है, एवं का मतलब ये 916 भी हैं। ये पूरे यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण दे रखा है। और ये देखिए 6 to 8 के लिए जो वैकेंसी निकली है वो यहाँ पर देखिए 31,982 वैकेंसी निकली हुई है। और ये संख्या जो है घट या बढ़ सकती है, क्योंकि जो फेज़ 1 में जो भर्तियाँ हुई हैं उसका पूरा जो भर्ती हो जाने के बाद पूरा, उसके बाद जो वैकेंसी बचेंगी वो इसमें ऐड कर दी जाएंगी। ये भी बात कही है बीपीएससी के चेयरमैन ने, वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। पूरी यहाँ पर वैकेंसी दे रखी हैं ये, और ये वैकेंसी आप देख लीजिए 6 to 8 के लिए गणित और विज्ञान की अलग दी हैं, सामाजिक विज्ञान की अलग है, हिंदी की अलग है, अंग्रेजी की अलग है, संस्कृत उर्दू 6 विषय में यहाँ पर वैकेंसी हैं। इसको याद रखिएगा। महिलाओं का आरक्षण हेतु कोटिवार ये पूरा लिखा है। आरक्षण ये महिलाओं के रिलेटेड है पूरा यहाँ पर, और ये दिव्यांगों से रिलेटेड है, ये स्वतंत्रता सेना से रिलेटेड है। और ये इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा पूरा कि कितनी वैकेंसी किस क्षेत्र में हैं ये तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पिछड़े वर्ग की महिला, ये देखिए ये कि ये महिला की यहाँ पर है। तो इस तरह से ही आप जब सारी वैकेंसी को ध्यान देख लीजिएगा, लेकिन कुल मिला के आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि 6 to 8 की कितनी वैकेंसी है। और इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्वालिफिकेशन सही। 9th-10th की 18,877 वैकेंसी निकली है। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, इन सब में ये निकली हुई हैं, ठीक है। और एक बात और बताऊं कि यहाँ पर ये स्नातक कोटि, हाँ ये रिलेटेड इसको ये सब है। और ठीक है, ये पूरा इतनी वैकेंसी 15 सब्जेक्ट में निकली है यहाँ पर 9-10th के लिए। और 9-10th के बाद यहाँ पर फिर ये इनका जो आरक्षण है उससे रिलेटेड ये वैकेंसी हैं पूरी।
और इसके बाद ये देखिए पूरा कोटिवार इनका क्षैतिज और वैसा आरक्षण चलता है, उसको लेकर है। फिर 11th-12th की निकली हैं 18,577 वैकेंसी, और ये मैं आपको बताती हूँ कितने सब्जेक्ट में है। पूरा ये 30 सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई हैं, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो बच्चों के लिए है कि योग्यता क्या रखी है, ठीक है। पूरा लिखा है नोट, मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, मध्य विद्यालय 6 to 8 से याद रखिएगा, ठीक है। विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार जो पूरा है वो रोस्टर से रिलेटेड आयोग की वेबसाइट पर है, आप देख लीजिएगा कि विषयवार कितने पद आपके लिए हैं। और विज्ञापनों की ये लिखा है, रिक्तियाँ जो हैं घट या बढ़ सकती हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। तो ये भी बात यहाँ पर है कि ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। अब यहाँ पर पूरा लिखा है कि आपके लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद के लिए जो अनिवार्य अर्हता है वो क्या होगी, वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होने का मतलब क्या हुआ कि पूरे भारत से कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारण करता हो, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार होगी, ठीक है। जैसे जो एस्टेट होता है, टीईटी होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बीएड वगैरह के, वो सब। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो भी उत्तीर्ण हो। इस देखिए उत्तीर्ण हो कहा है यहाँ पर, आप उत्तीर्ण होने चाहिए। जो बच्चे सोच रहे हैं हम सीटीटी अपेयरिंग का फॉर्म भर देंगे उसके बाद हो जाएगा, तो फिलहाल अभी तक तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मध्य विद्यालय के लिए सीटीईटी का पेपर सेकंड या बी टेट का पेपर सेकंड, बिहार वाला जो टेट है उसका पेपर सेकंड या सीटीईटी का पेपर सेकंड पास किए हुए हों, ठीक है। और माध्यमिक विद्यालय के लिए लिखा है एस्टेट पेपर फर्स्ट, और उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर सेकंड, जो कि बिहार में होता है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि इंडिया का कोई भी बच्चा ये पेपर दे सकता था, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षक जो दक्षता उत्तीर्ण हो के लिए, मतलब जो 2012 वाले हैं उनके लिए टीईटी के लिए कुछ ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। जो शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं ना यहाँ पर, तो उनके लिए ही लिखा है। फिर ये लिखा है देखिए पूरा सीटीटी में कितने नंबर होने चाहिए वो सब भी मैं यहाँ क्लियर कर दे रही हूँ। सीटीटी अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला, ये क्वेश्चन लड़कियाँ बहुत पूछती हैं, तो सामान्य कोटि की महिला जो है इन सब के लिए 55% अंक। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि जो आते हैं, पीडब्ल्यूडी, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, दिव्यांग लोग, उनके लिए 50% अंक अनिवार्य हैं, ठीक है। सीटीईटी और बीटेट के बारे में कहा गया, और ये आपको पता है कि ये बात हो रही है 6 to 8 के लिए, ये पूरा यहाँ पर लिखा है। इसके बाद इन्होंने देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की बात भी कर दी गई है, और योग्यता को लेकर पूरा, तो यहाँ पर ये बात भी है। इसके बाद 6 to 8 के लिए लिखा है कि 6 to 8 के विद्यालय के लिए विषयवार निम्न पद होंगे, गणित और विज्ञान के, फिर सामाजिक विज्ञान के और भाषा विद्यालय, इनके आपके लिए पद मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है हमारे लिए कि हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए डिग्री में। तो एक तो स्नातक हो, ठीक है, स्नातक हो, और इसके साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो, या देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक हों या स्नातकोत्तर हों, यानी कि हम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तथा बीएड वालों को भी मौका मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बीएड वालों को मौका नहीं मिल रहा है। फिर दूसरा है 45% कम से कम अंकों के साथ स्नातक हो, अथवा लगाए, अथवा माने या, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ आपने स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड जो इस संबंध के अनुसार समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड के अनुसार होता है, वो किया हो, या आपने 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक यानी कि 12th करने के बाद आप 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा का जो बीएलएड किया है, 4 वर्ष का होता है, उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों मानते हैं उसे, वो किया हो, वो वाले बच्चे भी हैं। 50% अंकों के साथ आपने इंटर के साथ 4 वर्ष वाला जो बीएड होता है वो किया हो, या बीएससी एड करके होता है वो किया हो, या बीएड किया हो, या बीएससी एड जो भी है वो कर रखा हो,
तो वो भी मान्य है। फिलहाल आप इंटर प्लस 4 वर्ष वाला आपने जो किया है वो भी मान्य है, बीएड भी मान्य है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी मान्य है, और आपका बीएलएड भी मान्य है, सब मान्य है। याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय आपका बीएड हो विशेष शिक्षा में, वो भी मान्य है। न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड जो आपने किया है वो भी मान्य है। ठीक है। फिलहाल परंतु, इसके साथ परंतु लगाया, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा कर रखा है अगर, बीएड या विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो है आरसीआई के द्वारा ही मान्यता प्राप्त जो पाठ्यक्रम होगा वो मान्य होगा। ठीक है, इसको लेकर ये कहा गया है। फिलहाल यहाँ पर एक बात और है कि वर्ग 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा और जो उस विषय संबंधित विषय को जो है जिस विषय में आप अपना 6 to 8 के लिए कर रहे हैं उस विषय को आपने पढ़ा हुआ हो, पठित हो। ठीक है, एक विशेष विषय के रूप में ये सब लिखा है। 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर आपके पास क्या होना चाहिए, सामाजिक विषय वाले पढ़ लीजिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय आपके पास अवश्य होने चाहिए इनमें से। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी है। ग्रुप वाला जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। गणित विज्ञान में स्नातक स्तर पर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई 2 विषय आपके पास रहे हों। क्या यह मतलब आपने क्या करा हो, जूलॉजी मतलब ZBC से जूलॉजी बोटनी रसायन विज्ञान हो, भौतिकी रसायन और मैथ हो, तो 2 विषय इनमें से आपके पास रहे हों, चाहे ये 2 रहे हों और चाहे आपके पास ये 2 रहे हों, फिलहाल रहे हों। ठीक है, इसके बाद इसके साथ ये पूरा लिखा है कि 6 to 8 के लिए पूरा यहाँ पर जो अध्यापक पद की नियुक्ति हेतु शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम महत्ता में 5% की आपको यहाँ भी छूट मिल रही है अपनी जो आपने शैक्षिक योग्यता ली है उसमें। अगर जहाँ 45% चाहिए तो आपको 40% में वहाँ काम चल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का है यहाँ पर। 9th-10th के लिए पूरा लिखा हुआ है कि कम से कम आपने वो पहले की तरह ही 50% अंक के साथ आपने स्नातक या स्नातकोत्तर किया हो, या आपने उसके साथ आपने बीएड भी किया हो, ये सब है। इसके बाद यहाँ पर पूरा लिखा है वही BSc एड वाला जो है ग्रेजुएशन, और 11th-12th शारीरिक शिक्षा में आपके लिए शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड आपने स्नातक की डिग्री की हो, ये लिखा है शारीरिक शिक्षा में 50% में। ठीक है, इसको लेकर है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर 11th-12th के लिए भी 9th-10th के और भी यहाँ पर सब दे रखे हैं। ठीक है, 24 पन्ने का ही 11th-12th के लिए भी ऐसे ही दे रखा है सब कुछ कि वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर पीजी मांगेंगे आपको, पोस्ट ग्रेजुएट कराओ 50% और बीएड कर रखा हो। फिलहाल इस बार जो है बीएड वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिख रही हैं। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूरा दिखा रहे हैं 11th-12th के लिए। इसको याद रखिएगा कि क्या क्या आपके पास, अगर फिजिक्स से करना चाह रहे हैं तो आप पे क्या क्या होना चाहिए, ये सब पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, 11th-12th के कंप्यूटर विज्ञान के लिए पूरा लिखा है कि आपने जो है 50% अंकों के साथ जो है जो डिओक होता है DOEACC, ठीक है, डिओक से ए स्तर का या किसी में आपने जैसे MCA वगैरह कर रखा हो वो है, इसमें सब दे रखा है, ये आपने कर रखा हो। और इसके ये पूरा यहाँ पर पूरी क्वालिफिकेशन दे रखी है। फिर यहाँ पर ये कोटिवार आरक्षण दे रखा है। कुल पद जो बिश्रा वर्ग के अलग हैं, जो कल्याण विभाग के द्वारा, उनका पूरा आरक्षण दे रखा है। कितनी सीटें हैं देखो, 234 सीटें हैं। पूरा यहाँ पर दे रखा है कि 6 to 8 के लिए भाषा में भी हैं, गणित में, सामाजिक विज्ञान, इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये जो होंगी वो किस किस के लिए हैं वो सारी यहाँ पर कोटिवार दे रखी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही था कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि बच्चे जो हैं इस फॉर्म को अच्छे से भर सकें और आसानी से भर सकें। ठीक है, और यहाँ पूरा वही उन्हीं का फिर से वही दे रखा है, जो उनकी वैकेंसी है पिछड़ा वर्ग वालों की, समाज कल्याण वाली, वो सारी इनको लेकर दे रखी हैं। तो ये फ़िलहाल ये है कि आप फॉर्म भर दीजिए, और पहले तो रजिस्ट्रेशन ही होगा। ठीक है, और उसके बाद ही जो है वो उसके बाद जो होगा वो आपके लिए क्या नाम है, फॉर्म भरने की डेट आगे है। तो आयु सीमा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक आपकी जो न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा के लिए कट ऑफ जो है वो 1/8/2023 मानी गई है, जब भी कट ऑफ निकलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है कि आपकी आयु सीमा पहले की तरह ही है कि मध्य विद्यालय के लिए यहाँ पर कट ऑफ 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए पूरा लिखा है कि 1/8/2023 को 21 वर्ष हो गई हो।
और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखी है कि पुरुषों के लिए अधिकतम आयु जो है वो 37 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला और अनारक्षित महिला भी 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है वो 42 वर्ष तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा बिहार का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा ये दे रखा है, और इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि यानी कि पुरुष जो है वो 18 से 37 वर्ष तक या 21 से 37 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है, और महिला जो है वो 40 वर्ष तक। और जो कैटेगरी में आती है, ये अनारक्षित वाली बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये परीक्षा किस तरह की होगी, इस सिलेबस में आपको सब बता दूंगी। 6 to 8 का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो इसका सिलेबस मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिलहाल जो अनिवार्य ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय, वो आवश्यक सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर चलते हैं, और ये जो पेपर पैटर्न है उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। या इसमें कुछ और रह गया होगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल इतना आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो मैं परीक्षा को लेके बता ही चुकी हूँ कि परीक्षा जो होगी वो आपकी केवल एक ही पेपर होगा, और 30 क्वेश्चन होंगे आपके भाषा के, और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, और आप 30 में से जो है 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के। लेकिन इनमें से आपको टोटल 9 नंबर लाने होंगे 30 में से। ये पार्ट 1 होगा। जब आप इसमें 9 नंबर ले आएंगे तो आपका पार्ट 2 चेक होगा सब्जेक्टिव, अदरवाइज़ नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आपके नंबर किसी दूसरे के साथ सेम है तो आपके ये वाले। तो इस तरह से ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और जो इसकी रिमेनिंग चीज़ें हैं किस तरह से भर्ती होनी है वो सब मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ वही है कि जो आपको कम से कम लिखित परीक्षा में मार्क्स कितने लाने हैं इसको लेकर, तो यहाँ पूरा 40% है सामान्य वर्ग के लिए, और पिछड़ा वर्ग 36.5, पिछड़ा वर्ग के 34, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जो हैं 32% अंक लाने वाले हैं। ये सब इसमें लिखा है। 75% सीटें भरी जाएंगी, ये सब वो पुराने उसकी तरह ही लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। साक्षात्कार तो इसमें होना नहीं है, तो इम्पोर्टेंट और भी जो एक आवश्यक सूचना है वो देख लेते हैं। देखिए, ये है आवश्यक सूचना। ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे तो क्या क्या आवश्यक सूचनाएं हैं, ठीक है। आपके पास वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि परीक्षा फल प्रकाशित होने तक या आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद भी आपके पास वही वर्किंग में रहना चाहिए, ठीक है। तो पूरा है, और ऑफिशियल जो वेबसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन है उस बिंदुओं को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें मांगे गए वो आपके पास मूल रूप से होने चाहिए, ठीक है। संबंधित विज्ञापन में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो कम से कम अधिकतम 100 KB साइज़ का हो, उससे ज़्यादा का ना हो स्कैन कॉपी, ठीक है। सिस्टम पूरा लिखा है, सिस्टम डेस्कटॉप लैपटॉप में आवेदन भर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का हो, वेबकैम जो है आपका, और उसमें जो फ़ोटो कैप्चर करें उसकी बैकग्राउंड पीछे सफ़ेद हो या हल्के रंग की हो, याद रखिएगा, ठीक है। लाइट अच्छी हो, और फिर अपलोड किए जाने में हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज जो है वो पूरा लिखा है किस किस में होना चाहिए। 15 KB इस तरह से पूरा ले रखा है। रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन आप इस वेबसाइट पे करेंगे जाके, फिर पेमेंट करेंगे, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, निबंधन और फिर पेमेंट, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आपको भरना है। पूरा इसके बारे में ये दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप थोड़ा पॉज करके रीड कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म को अच्छे से भरिए, पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जिससे कि रश ना हो जाए, जल्दी से जाके कल से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और एक अपने लिए जॉब जो है वो सिक्योर कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आए, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको देती रहूँगी। फ़िलहाल आप अपना फॉर्म भरिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।